देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण एसी, कह रहा है समांतर चतुर्भुज है एक समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी, कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है, कह रहा है इसका विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है, कह रहा है इसका विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है। तो आपको दिखाना है कि यह कोण सी को भी समद्विभाजित करेगा। तो देखिएगा हम सीधे चलते हैं उपपत्ति पर। हम यहां पर क्या चीज दिया है और क्या सिद्ध करना है इस चीज को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि छोटे में क्वेश्चन है दिया है एसी विकर्ण जो है वह कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है। आपको सिद्ध करना है कि विकर्ण एसी जो है वह कोण सी को भी समद्विभाजित कर रहा है, और यह समांतर चतुर्भुज एबीसीडी जो दिया गया है यह आपका एक समचतुर्भुज है। तो देखिएगा हम सीधे चलते हैं उपपत्ति पर और हम लिखते हैं चूंकि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, आता है ए बी समांतर होगा डीसी, ए बी समांतर होगा डीसी, और तिर्यक रेखा एसी इनको प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। देखिएगा जब किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वहां पर एकांतर अंतःकोणों का जो युग्म होता है वो बराबर होता है। अतः आप लिख सकते हैं कोण BAC बराबर होगा कोण DCA के, और यह होगा एकांतर अंतःकोण। देखिएगा आप चाहो तो इसको समीकरण 1 बना लो, समीकरण 1 बना लो। आप देखिएगा लिखिएगा पुनः समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABCD में, इसमें देखिएगा AD समांतर होगा BC के, ठीक, और तिर्यक रेखा AC इनको प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। आता है यहां पर भी देखिएगा कोण BAC बराबर कोण BCA होगा, और यह भी होगा एकांतर अंतःकोण। इसको आप समीकरण 2 बना सकते हैं। और देखिएगा आप लिख सकते हैं परंतु कोण DAC बराबर कोण BAC यह दिया है, ये दिया है। देखिएगा जब ये कोण इस कोण के बराबर है, जब कोण DAC कोण BAC के बराबर है, यहां देखिएगा समीकरण 2 में कोण DAC कोण BCA के बराबर है, और समीकरण 1 में देखिएगा BAC DAC के बराबर है। चूंकि एक पक्ष जब बराबर है तो दूसरा पक्ष क्या होगा, स्वतः बराबर होगा। आप लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से यदि आप देखते हैं तो आपको मिलेगा कोण DCA बराबर कोण BCA, कोण DCA बराबर कोण BC। तो ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है
कि विकर्ण AC जो होगा वह कोण C को भी समद्विभाजित करेगा। यहां पर देखिएगा ये दोनों कोण C के दो भाग हैं, कोण ये दोनों कोण DCA और BCA, ये दोनों कोण C के ही दोनों भाग हैं, ये दोनों भाग हमको बराबर मिल गए। अतः हम ये कह सकते हैं कि विकर्ण AC जो है वह कोण A को ही नहीं कोण C को भी समद्विभाजित करता है। आगे देखिएगा, हमको ये चीज दिखाना है कि यह एक समचतुर्भुज है। एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि हम समीकरण 1 और 2 से तुलना करें तो हम एक चीज ये पाएंगे कि यहां पर जब ये कोण समद्विभाजित हो रहा है, दोनों बराबर है, ये भी दोनों बराबर है, तो ये चारों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ये कोण आपको इस कोण के बराबर मिलेगा ना। तो देखिएगा, आप लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से आप कह सकते हैं कोण DAC बराबर कोण DCA, कोण DAC बराबर कोण DCA। ये चीज स्पष्ट होता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में जब दो कोण बराबर होता है तो बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो इस चीज को आप लिख सकते हैं त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में एक चीज देख लीजिएगा, इस चीज को आप अगर चाहें तो इसके नीचे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीज जो मैंने लिखा है यहां से अगर आप चाहें तो यहां पर आप लिख सकते हैं त्रिभुज ADC में। अब इसमें देखिएगा, चूंकि इसको आप चाहें समीकरण 3 बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं चूंकि समीकरण 1, 2 और 3 से ये 1, 2, 3 इस नाते लिखा गया है क्योंकि समीकरण 3 में ये कोण इस कोण के बराबर है। समझ रहे हैं? समीकरण 3 में हमने ये कोण इस कोण के क्या किया, बराबर। यहां पर देखिएगा ये कोण इस कोण के बराबर दिया हुआ है। ये जो समीकरण 3 में हमने लिखा है ये दिया है, ये कोण इस कोण के बराबर है। समीकरण 2 में हमने समीकरण 1 में हमने इसको इसके बराबर शो किया, समीकरण 2 में इसको इसके बराबर शो किया, और समीकरण 3 में ये दोनों बराबर है। तो समीकरण 3 में जब दोनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ये कोण जो होगा वो इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस नाते समीकरण 1, 2 और 3 हमने रिप्रेजेंट किया है। और आप लिख सकते हैं कि कोण DAC बराबर कोण DCA होगा। और देखिएगा, जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर है या दो से अधिक कोण बराबर, 3 ही कोण होते हैं त्रिभुज में, तो या तो दो कोण बराबर होंगे या तो तीनों बराबर होंगे। अगर दो कोण बराबर है तो दोनों बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होंगी। अगर तीनों कोण बराबर है तो तीनों कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होंगी। अगर कोई कोण बराबर नहीं है तो उनके सामने की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगी। यहां पर देखिएगा, ये हमको एक समद्विबाहु त्रिभुज मिल रहा है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर है तो इनका अपोजिट जो साइड होगा वो साइड भी बराबर होगा, यानी AD बराबर DC होगा। और ये आप लिख सकते हैं बराबर बराबर कोणों की सम्मुख भुजा, यानी बराबर कोणों के सामने की भुजा। तो जब ये देखिएगा AD बराबर DC हो गया, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है ABCD, तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं स्वतः बराबर होती हैं। तो यहां पर हमने दो कॉन्स्टिट्यूटिव साइड को इक्वल किया है, दो क्रमागत भुजाओं को हमने बराबर किया है। और जब ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई या ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, ये क्रमागत भुजा है, और जब दो क्रमागत भुजाएं बराबर हो गई तो कोई भी समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है, क्योंकि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहां पर देखिएगा, हमने ये चीज आपको बताया है कि यहां पर ये कॉन्स्टिट्यूटिव साइड जो है, क्रमागत भुजाएं जो है, ये क्या है, आपस में बराबर है। अतः
आप कह सकते हैं AD बराबर DC बराबर CB बराबर BA होगा। इस प्रकार प्राप्त होता है कि समांतर चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज होगा। कोई समस्या? किसी को भी समस्या हो बेटा आप पूछ सकते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है ABCD एक समचतुर्भुज है तो दर्शाइए, कह रहा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है तो दर्शाइए कि विकर्ण AC कोणों A और C दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। तो यहां पर देखिएगा एक समचतुर्भुज हमने बनाया है ABCD। इसमें देखिएगा हमने विकर्ण AC खींच लिया और विकर्ण BD खींच लिया। ठीक है बेटा। अब देखिएगा मान लीजिए ये विकर्ण दोनों एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। खैर बिंदु O से आपको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ यही दिखाना है कि विकर्ण AC कोण A और कोण C को समद्विभाजित करता है और विकर्ण BD कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है। तो देखिएगा चूंकि हम बात करते हैं उपपत्ति पर, तो देखिएगा उपपत्ति में सर्वप्रथम हम दो त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC को। देखिएगा त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिएगा AD बराबर BC होगा, AD बराबर BC होगा और DC बराबर AB होगा। DC बराबर AB होगा। देखिएगा ये आप लिख सकते हैं समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कहिए चाहे भुजाएं कहिए, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है। मिटा दो। समचतुर्भुज की भुजाएं हो गई। और देखिएगा AC बराबर AC होगा, यह उभयनिष्ठ होगा। अब देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों में ADC और ABC में हमको तीनों भुजाएं बराबर मिल गई। अतः आप कह सकते हैं त्रिभुज ADC सर्वांगसम होगा त्रिभुज ABC के, और ये सर्वांगसम होगा यस 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 सर्वांग समता से। देखिएगा जब ये सर्वांगसम होंगे तो इनके संगत भाग बराबर होंगे, इनके संगत भाग करेस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे वे इक्वल होंगे। अतः आप लिख सकते हैं कि कोण DAC बराबर होगा कोण BCA के और कोण DCA बराबर होगा कोण BAC के, और ये दोनों बराबर होंगे किससे? CPCT से, यानी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। ठीक, आप लिख सकते हैं लेकिन ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, अतः
ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए होगा। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है ना, तो देखिएगा जब ये चारों भुजाएं बराबर हो गई तो यहां पर देखिएगा आप लिख सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी सी में, इसमें देखिएगा ए डी बराबर हो जाएगा डी सी के। और किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर हो तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। इसके बारे में एक प्रमेय है त्रिभुज में एक प्रमेय है कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो इस चीज को देखिएगा, वहां पर त्रिभुज के प्रमेय में भी मैंने बताया है, आप YouTube पर अगर सर्च करेंगे तो आपको वह थ्योरम भी मिल जाएगा। यहां पर देखिएगा उसी थ्योरम का हम इस्तेमाल करते हैं। तो AD बराबर DC है, तो यहां पर देखिएगा चूंकि AD बराबर DC है, अतः हम कह सकते हैं कोण DAC बराबर कोण DCA होगा। ठीक, इसको आप लिख सकते हैं बराबर भुजाओं के सामने के कोण, बराबर भुजाओं के सामने के कोण। अब देखिएगा जब ये भुजाएं बराबर हो गई तो ये कोण भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। आप लिख सकते हैं इसी प्रकार कोण कोण BAC बराबर कोण BCA होगा। इसी प्रकार ये कोण इस कोण के बराबर होगा। समझ रहे हैं? आप इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। और जब देखिएगा कोण बराबर है तो बराबर कोण के सामने की भुजाएं ऑलरेडी बराबर होती हैं। वैसे भी यहां रैम्बस ये दिया है, समचतुर्भुज दिया है, इसकी ऑलरेडी भुजाएं क्या है, बराबर है। तो यहां पर देखिएगा इसी प्रकार से ये कोण इस कोण के बराबर होगा। आप लिख सकते हैं परंतु कोण DAC बराबर कोण BCA और कोण DCA बराबर कोण BAC है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, परंतु ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। और इससे प्राप्त होता है कि कोण A के दोनों भाग, यानी ये भाग इस भाग के बराबर होगा और ये भाग इस भाग के बराबर होगा। समझ रहे हैं? आप लिख सकते हैं इस प्रकार स्पष्ट होता है कि विकर्ण AC कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। ध्यान दीजिएगा ये पोर्शन जिस तरीके से सॉल्व किया गया है। अब हम त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBD को लेंगे और सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। जो इधर फॉलो किया गया है वही इधर अब इन दोनों त्रिभुज को लेकर फॉलो करेंगे। और यहां पर हम सिद्ध करेंगे कि विकर्ण BD जो है वह कोण B और D को भी इसी प्रकार से समद्विभाजित कर रहा है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो। एनी डाउट? इसी प्रकार से आप इन दोनों त्रिभुजों में भी देख सकते हैं त्रिभुज ABD और त्रिभुज BCD में। इन दोनों त्रिभुजों में देखिएगा ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम होंगे, भुजा से। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। तो देखिएगा यहां पर आप लिख सकते हैं AB बराबर DC, AD बराबर BC।
ये आपका समचतुर्भुज की भुजाएं होंगी। और देखिएगा आप लिख सकते हैं BD बराबर DB, ये सेम भुजा है, यह उभयनिष्ठ है। यह अब देखिएगा ये त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BCD के, और ये सर्वांगसम हुआ यस 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 सर्वांगसमता से। देखिएगा जब ये सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत भाग बराबर होंगे, यानी कि कोण ABD बराबर होगा कोण CDB के, और कोण ADB बराबर होगा कोण CBD के, और ये दोनों बराबर होंगे किससे? CPCT से। देखिएगा ये दोनों कोण बराबर हो गए, समझ रहे हैं। परंतु आप लिख सकते हैं परंतु त्रिभुज ABD में AB बराबर AD है, AB बराबर AD है। क्यों? क्योंकि ये समचतुर्भुज की भुजा है, समचतुर्भुज की भुजा है। अब देखिएगा जब ये समचतुर्भुज की भुजा हो गई तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होंगे। आप लिख सकते हैं अतः आप लिख सकते हैं कोण ABD बराबर होगा कोण ADB के, समझ रहे हैं। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं इसी प्रकार कोण CBD बराबर होगा कोण CDB के, समझ रहे हैं। अब देखिएगा ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, यहां पर देखिएगा ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर। इन दोनों से कंपेयर करने पर, तुलना करने पर हमको मिलता है कि विकर्ण इस प्रकार प्राप्त होता है कि विकर्ण BD कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। सिद्ध हुआ। कोई समस्या बेटा? कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ है, DP बराबर BQ है। तो कह रहा है दर्शाइए कि त्रिभुज APD सर्वांगसम होगा त्रिभुज CQB के। दूसरा पॉइंट AP इक्वल टू CQ। तीसरा पॉइंट त्रिभुज AQB सर्वांगसम होगा त्रिभुज CPQ के। चौथा पॉइंट है AQ इक्वल टू CP। और आपको पांचवा पॉइंट शो करना है कि APCQ समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें देखिएगा क्वेश्चन लंबा है, हम पूरा ये नहीं लिखते क्या दिया है कैसे भी करना है, आपको जो भी करना है ये पॉइंट मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। और दिया है में देखिएगा DP इक्वल टू BC दिया है और ABCD है समांतर चतुर्भुज है, ये दिया हुआ है। तो देखिएगा हम सीधे सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व में देखिएगा लिखेंगे क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और जो समांतर चतुर्भुज सब भुजाएं क्या होंगी? समांतर और बराबर दोनों होंगी, समांतर और बराबर होंगी। तो यहाँ पर देखिएगा हम लिख सकते हैं AB समांतर होगा BC के
कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वहां पर एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः आप लिख सकते हैं कोण ABC इक्वल होगा कोण CBD के, और ये होगा एकांतर अंतःकोण। अब देखिएगा आगे आप ये भी लिख सकते हैं कि कोण ABD बराबर होगा कोण CDD के, और यह भी होगा एकांतर अंतःकोण। अब ये दो पॉइंट स्पष्ट हो गया। इन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी इन दोनों त्रिभुजों में और इन दोनों त्रिभुजों में, समझ रहे हैं। एक नाते इसको मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, पहले पॉइंट पर चलते हैं। पहला पॉइंट है त्रिभुज APD और त्रिभुज PQD में। इन दोनों त्रिभुजों में देखिएगा आप लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू CB, यही होगा ना। इसको आप लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज C भुजाएं। इस प्रकार से देखिएगा आगे आप लिख सकते हैं कोण AD की जगह पर ABC हम लिख सकते हैं। कोण वही है, सेम कोण है, कोण में कोई डिफरेंस नहीं है, समझ रहे हैं। इट इक्वल टू लिख सकते हैं कोण CQ, और ये आपका एकांतर कोण होगा। या आपको समीकरण बड़ा ध्यान से समझ रहे हैं। एकांतर यहाँ तो हमने लिखा ही है, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं एकांतर कोण, समझ रहे हैं। और तीसरा पॉइंट देखिएगा, क्वेश्चन नहीं दिया है, क्वेश्चन में दिया है BQ इक्वल टू CP, BQ इक्वल टू CP, ये प्रश्न में दिया है, यह है। अब देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों में हमको भुजा कोण भुजा प्राप्त हो रहा है। अतः आप कह सकते हैं कि APD सर्वांतम होगा त्रिभुज PQD के, और ये सर्वांतम होगा ध्यान दीजिएगा। जब दो त्रिभुज सर्वांतम होते हैं तो इनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। जब दो त्रिभुज सर्वांतम होते हैं तो इनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। देखिएगा ये दोनों त्रिभुज सर्वांतम हो गए तो इनकी संगत भुजाएं यानी AQ बराबर CQ हो गया। AQ बराबर आप लिख सकते हैं AQ इज इक्वल टू CP, और ये होगा CP CP से इक्वल। देखिएगा दो पॉइंट आपको मिल गया, एक तो त्रिभुज APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB, और दूसरा पॉइंट AP इज इक्वल टू CQ। अब देखिएगा हम थर्ड पॉइंट पर चलते हैं और त्रिभुज AQB और त्रिभुज CPQ में CPQ कैसे होगा जी, CQB होगा। AQB यहाँ पर क्या लिया जाता है, APB लिया जाता है, वही तो कह रहे हैं आप और AQB, इन दोनों तो मिल गया ना। अब इन दोनों को में देखिएगा इसमें आप कह सकते हैं कि AQB, इसमें देखिएगा आप लिख सकते हैं AB इक्वल टू CD, और ये होगा
समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ठीक है बेटा। और देखिएगा यहां पर ये कोण हमने रिप्रेजेंट कर दिया है पहले से ही। आप लिख सकते हैं कोण ए बी क्यू होगा ना, बराबर कोण ए बी क्यू बराबर कोण सी डी पी, यही होगा ना। सी डी बी की जगह पर सी डी पी लिख सकते हैं, सी डी पी। और ये होगा एकांतर कोण। क्या होगा? एकांतर कोण। आगे देखिएगा ये दिया हुआ है, ये दिया है बी क्यू बराबर पी डी या डी पी, जो भी आप कह लीजिए। बी क्यू बराबर डी पी ये है, दिया है। तो देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों में हमको भुजा कोण भुजा प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? तो आप कह सकते हैं त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी पी डी के, और ये सर्वांगसम होगा यस सर्वांग समता के नियम से। देखिएगा जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत पार्ट जो है वे भी बराबर होंगे। यानी कि अब आप लिख सकते हैं ए पी डी। तो इसमें ए पी चाहिए था ना, ए पी बराबर सी क्यू होगा। यहाँ ए पी बराबर सी क्यू होगा। क्यों? ये ना ए पी बराबर सी क्यू क्या चीज सही है। अब यहां पर हमको शो करना है ए पी बराबर सी क्यू, शो कर चुके हैं। यहां पर ये हो जाएगा ए क्यू बराबर सी पी, और ये होगा किससे? सी पी। तो देखिएगा ये आपका चौथा पॉइंट भी क्या हो गया? सिद्ध हो गया। चौथा पॉइंट सिद्ध हो गया। पांचवा पॉइंट आपको ये शो करना है ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। क्या सिद्ध करना है? ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। तो आप लिख सकते हैं चूंकि कोण डी पी सी प्लस कोण सी पी क्यू बराबर 180 अंश होगा, ये होगा रैखिक युग्म। क्या होगा? रैखिक युग्म। आगे देखिएगा आप लिख सकते हैं कोण बी क्यू ए प्लस कोण ए क्यू पी बराबर 180 अंश, और यह भी आपका होगा रैखिक युग्म। क्या होगा? रैखिक युग्म। देखिएगा इन दोनों की अगर हम तुलना करते हैं तो एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष हमको बराबर मिलेगा। कोण डी पी सी प्लस कोण सी पी क्यू बराबर कोण बी क्यू ए प्लस कोण ए क्यू पी। समझ रहे हैं? अब एक चीज देखिएगा, यहां पर हमने पहले ही शो कर दिया है कि ए डी बी बराबर है सी बी डी के। ए बी डी बराबर है सी बी डी के। और देखिएगा डी पी क्यू। और एक चीज देखिएगा यहां पर ये जब बराबर हुआ सीपीसीटी से तो यहां एक चीज आप और शो कर सकते थे। एपी बराबर सी क्यू तो हमने शो ही किया था। एपीडी में आप लिख सकते थे कोण एपीडी बराबर होगा कोण सी क्यू बी के, और यह भी किससे बराबर होगा? सीपीसीटी से। यही एक पॉइंट आप यहां पर भी लिख सकते थे कि कोण ए बी क्यू की बात हो रही है, कोण ए क्यू बी बराबर होगा कोण सी पी डी के, और यह भी बराबर होगा सी पी सी टी से। इन्हीं दोनों पॉइंटों का यहां इस्तेमाल करेंगे।
यहां पर देखिएगा ए पी डी बराबर है सी क्यू बी के, तो सी क्यू बी को सी क्यू बी और ए पी डी ये दोनों कोण बराबर है। तो देखिएगा यहां पर ये दोनों कोण आपके कट जाएंगे, ये दोनों कोण कटेंगे। डी पी क्यू ये है डी पी सी, हाँ डी पी सी प्लस सी पी क्यू यही है ना। इसमें देखिएगा डी पी सी कहाँ है, यहाँ है। डी पी सी बराबर है ए क्यू बी के, ए क्यू बी, या ये कोण जो होगा वो सी पी क्यू इससे क्या होगा कट जाएगा। यहां पर आपको मिलेगा कोण डी पी सी बराबर कोण ए क्यू पी के लिखेंगे, परंतु कोण डी पी सी और कोण ए क्यू पी एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर कोण है। आप लिख सकते हैं अतः जब डी पी सी ये कोण डी पी क्यू डी पी सी लिखा गया डी पी सी, तो इस कोण को तो आपको यहां सी पी क्यू की जगह पर लिखना था ना, तो यहां पर कटा कौन सा सी पी डी कटेगा सर ए क्यू बी से सी पी डी कटेगा, ये कोण कटेगा। सी पी क्यू काटा गया है यहां पर देखिएगा, ये कोण कटेगा। तो हम सोच रहे हैं सी पी क्यू ये होगा सी पी क्यू, तो लिखेंगे अतः जब सी पी क्यू बराबर हो गया ए क्यू पी के, तो ए क्यू समांतर हो गया किससे? अतः ए क्यू समांतर हो गया सी पी के। आप लिख सकते हैं इसी प्रकार आप लिख सकते हैं सी क्यू समांतर होगा ए पी के और ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका स्पष्ट होता है, समाप्त होता है। सी ए क्यू ए होगा, सही कह रहे हो। क्या है? सीपी है यहां ना, सीपी ए क्यू होगा, ए क्यू। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। देख लीजिएगा, अगर कहीं समस्या होगी तो आप पूछ लीजिएगा, बता देंगे फिर से।